चलो ध्यान दो। पहला क्वेश्चन है कि 3 ग्राम परमाणु कार्बन बराबर कितना ग्राम कार्बन होगा। 3 ग्राम परमाणु कार्बन, तो हम जानते हैं कि 1 ग्राम एटम में, 1 ग्राम एटम कार्बन में 12 ग्राम क्या होता है, कार्बन होता है। 1 ग्राम एटम कार्बन में 12 ग्राम कार्बन, यानी जिस तत्व का जितना ग्राम भार होगा उतना वो क्या होगा, ग्राम एटम होगा। ठीक है, जैसे कैल्शियम का कितना होता है 40, उसका भार कितना होता है 40 ग्राम होता है। ग्राम में 40 ग्राम, एमयू में 40 एमयू, ग्राम में 40 ग्राम होगा ना, तो उस 40 ग्राम का मतलब हुआ कि 1 ग्राम एटम है वो। कितना ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम, यानी जितना भार होगा ना तो उतना 1 ग्राम एटम होगा, उतना भार का 1 ग्राम एटम। ठीक है, वही अगर कैल्शियम को अगर 80 में पूछा जाए, 80 ग्राम एटम है, तो 80 ग्राम कैल्शियम है तो कितना ग्राम एटम होगा, तो 2 ग्राम एटम होगा। कितना ग्राम एटम, 2 ग्राम। ठीक है, निकालेंगे कैसे, यहाँ देखो तुम लोगों को फॉर्मूला भी लिखवाया गया था कि नंबर ऑफ ग्राम एटम, नंबर ऑफ बराबर गिवन मास, यानी दी गई द्रव्यमान बटा एटॉमिक मास, यानी परमाणु द्रव्यमान, यही ना होता है। इससे भी तुम लोग निकाल सकता है। तो यार देखो कितना ग्राम दिया है, यानी कार्बन का 3 ग्राम एटम है, तो ये दिया हुआ है 3। गिवन मास नहीं दिया है, गिवन मास वाट, एटॉमिक मास, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, तो इसे गुना करेंगे तो 12 कितना हो जाएगा 36। ठीक है, तो 36 ग्राम गिवन मास कितना आया 36 ग्राम, तो इसमें क्या लिखेंगे 36। ऐसे ही सोचो कि 1 ग्राम एटम में 12 ग्राम कार्बन, तो 2 ग्राम एटम में 24 ग्राम कार्बन, 3 ग्राम एटम में 36 ग्राम कार्बन। ठीक है, दूसरा देखो 80 ग्राम ऑक्सीजन में कितना ग्राम एटम, ये बताओ 80 ग्राम ऑक्सीजन में कितना ग्राम एटम होगा। हाँ, कितना ग्राम एटम ऑक्सीजन होगा, कितना होगा 5। 1 ग्राम एटम ऑक्सीजन बराबर 16 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, 1 ग्राम एटम ऑक्सीजन में कितना ग्राम ऑक्सीजन होगा 16 ग्राम। ठीक है, तो 5 ग्राम होगा तो 80 ग्राम ऑक्सीजन होगा, यानी 80 ग्राम ऑक्सीजन बराबर 5 ग्राम एटम ऑक्सीजन हो जाएगा। तो ऐसे ही सोचो। अब इसमें दिया है 80 ग्राम, गिवन मास दिया हुआ है ऑक्सीजन का, कितना दिया है गिवन मास, हमको निकालना है नंबर ऑफ ग्राम एटम। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम, नंबर ऑफ ग्राम एटम बराबर गिवन मास कितना दिया जी 80। ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक मास 16, 16 25 80, तो ये हो गया 5 ग्राम ऑक्सीजन, 5 ग्राम एटम। ठीक है, चलो नेक्स्ट है 4 ग्राम हीलियम। 4 ग्राम हीलियम में कह रहा है कि कितना ग्राम एटम हीलियम होगा 4 ग्राम। अब हीलियम का कितना बार होता है, हीलियम का कितना बार होता है 4, हीलियम का 4 ग्राम होता है, तो 4 ग्राम बराबर 1 ग्राम एटम हीलियम होगा। ठीक है, तो इसमें क्या देंगे 1। चलो 2 ग्राम परमाणु एल्युमिनियम, इसमें खूब बढ़िया सोचना है। 2 ग्राम परमाणु यानी 2 ग्राम एटम एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का 2 ग्राम जब परमाणु होगा तो कितना ग्राम एल्युमिनियम होगा 2 ग्राम। तो अब सोचो कि एल्युमिनियम का भार कितना होता है 27 ग्राम, तो 27 ग्राम का मतलब एल्युमिनियम का 1 ग्राम एटम लेंगे। एल्युमिनियम का 1 ग्राम एटम का मतलब 27 ग्राम, 1 ग्राम परमाणु एल्युमिनियम का मतलब 27 ग्राम सोचो। ठीक है, इसका मतलब 1, तो 2 में कितना हो जाएगा 2 ग्राम एटम एल्युमिनियम में 54 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 54 ग्राम, इसमें क्या देंगे 54। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 10 ग्राम परमाणु नाइट्रोजन। 10 ग्राम परमाणु नाइट्रोजन, ग्राम परमाणु नाइट्रोजन, 10 ग्राम परमाणु नाइट्रोजन में कितना ग्राम नाइट्रोजन होगा सोचो। अब सोचो नाइट्रोजन का कितना होता है एटॉमिक मास, ग्राम में कितना होता है 14 होता है। ठीक है, एक्सेप्शन में है। ठीक है 14।
तो ये 14 ग्राम का मतलब 1 ग्राम एटम, 14 ग्राम का मतलब 1 ग्राम एटम, ठीक है। तो वहां कितना ग्राम है? 10। तो 14 का कितना हो जाएगा? 140 ग्राम नाइट्रोजन, ठीक है। आ रहा समझ में? चलो 5 ग्राम परमाणु कार्बन, 5 ग्राम परमाणु कार्बन। अगर मान लो ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला पर बैठाएंगे, ठीक है। 5 ग्राम परमाणु कार्बन में कितना ग्राम कार्बन होगा? हाँ, 5 ग्राम परमाणु कार्बन बराबर कितना ग्राम एटम कार्बन होगा, यानी दोनों बात एक ही है। तो 5 ग्राम परमाणु कार्बन, जो चीज इधर लिखा है वही चीज इधर लिखा, अंतर यह है कि हिंदी यही क्या है, इंग्लिश है, तो नहीं ना होगा जी, इसका भी हिंदी यही होगा ना। 5 बराबर 5, दोनों क्या है? इक्वल है। आए बात समझ में? हाँ, तो 5 ग्राम परमाणु कार्बन बराबर 5 ग्राम परमाणु कार्बन, दोनों एक ही ना लिखा हुआ है। 5 ग्राम परमाणु कार्बन बराबर 5 ग्राम परमाणु कार्बन, इसलिए दिया है थोड़ा सा तुम लोग को कंफ्यूज करने के लिए। आया समझ में? आया कि नहीं आया? आया, आया ना। 5 बराबर हम पूछेंगे यहाँ कितना लिख सकते हैं? 5 बराबर 5 नहीं। चलो नेक्स्ट है 4 ग्राम परमाणु कार्बन में कितना ग्राम कार्बन होगा? 4 ग्राम में कितना कार्बन, कितना ग्राम कार्बन? छोटा सब कार्बन में, कार्बन का भाग कितना होता है ग्राम में? 12 ग्राम होता है। तो 12 ग्राम का मतलब हुआ 1 ग्राम एटम, तो 12 चौका 48 ग्राम हो जाएगा ना, 48 ग्राम कार्बन। 1/4 ग्राम परमाणु कैल्शियम, कैल्शियम कह रहा है 1/4 ग्राम परमाणु कितना है? 1/4। अब सोचो कि कैल्शियम का भाग 40 होता है, तो 40 का वो चौथा हिस्सा है, 40 का क्या है? चौथा। एक पहला हिस्सा 1 होगा, दूसरा हिस्सा क्या होगा? 1/2, तीसरा हिस्सा 1/3, चौथा हिस्सा 1/4। तो 40 का चौथा हिस्सा कितना होगा? 10 ग्राम कैल्शियम। 3 ग्राम परमाणु लिथियम बराबर कितना लिथियम, कितना ग्राम लिथियम? अब सोचो लिथियम का कितना भाग होता है, ग्राम में कितना भाग होता है लिथियम का? 3 दूना 6, 1 7, 7 ग्राम लिथियम का मतलब 1 ग्राम परमाणु लिथियम, 7 का कितना हो जाएगा? 21 ग्राम लिथियम। 540 ग्राम परमाणु एल्युमिनियम बराबर कितना ग्राम एटम एल्युमिनियम? 540, दोनों सेम सेम है, सेम सेम। आया बात समझ में? आया। अब वही हम पूछ देंगे, बताओ कि 540 ग्राम एल्युमिनियम बराबर कितना ग्राम एटम एल्युमिनियम? तब कितना लिखेंगे? 20। बहुत बढ़िया। कितना होगा? 20। 27 बार होता है, 27 गुना 54, 27 गुना एगो 0 है तो 0 बैठा दो। आई बात समझ में? चलो छापो। जोगापट्टी के बच्चे जो है ना, छापने में बहुत आगे हैं, छापने में कोई दबा नहीं सकता है क्या? और ये बोलो लो कि आप भी तो जोगापट्टी के ना है। हेलो, चलो आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम, ठीक है, ग्राम एटम की संख्या का गणना कीजिए। पहला क्वेश्चन दे देते हैं,
80 ग्राम कैल्शियम। ठीक है, दो ही क्वेश्चन बना लो। और दूसरा दे देते हैं 72 ग्राम कार्बन। 4 दे देते हैं क्वेश्चन। ठीक है, 17 इतना ग्राम क्लोरीन। एक 108 ग्राम एल्युमिनियम। चलो बनाकर दिखाओ इसको।